यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के कुछ गुणधर्म यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। त्रिभुज XYZ एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा XY और भुजा XZ बराबर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दोस्तों, पहले विकल्प को देखिए। इसमें कोण X और कोण Y बराबर दिया है। प्रश्न के अनुसार त्रिभुज XYZ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। परंतु कोण X और कोण Y को देखिए, यह बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण नहीं है, इसलिए यह विकल्प गलत है। दूसरे विकल्प में भी कोण X और कोण Z बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण नहीं है, यानी यह भी बराबर नहीं होंगे और इसलिए यह विकल्प भी गलत है। तीसरे और आखिरी विकल्प को देखिए। कोण Y और कोण Z यह दोनों कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, इसलिए ये बराबर होंगे, यानी यह विकल्प सही है। चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB और AC बराबर हैं। बताइए कौन से विकल्प सही हैं? दोस्तों, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। आकृति में कोण A का माप 76 अंश दिया है। यदि इसका माप हम समीकरण में रखें तो हम कोण B धन कोण C का माप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमें इसका माप 104 अंश मिला। ध्यान दीजिए, हमारा पहला विकल्प सही है। अब दूसरे विकल्प को देखिए। कोण B का माप 52 अंश दिया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आकृति को देखिए। कोण B और कोण C दोनों बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, इसलिए यह बराबर होंगे, यानी कोण C के स्थान पर हम कोण B लिख सकते हैं और इस प्रकार हमें कोण B का माप 52 अंश मिला, इसलिए यह विकल्प भी सही है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिनके दो संगत कोणों का युग्म बराबर है। तो क्या यह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? दोस्तों, ध्यान दीजिए, यह दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हैं, परंतु आपस में इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं की कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है और इनके दो संगत कोणों के युग्म बराबर दिए हुए हैं, यानी तीसरा कोण भी बराबर ही होगा। परंतु किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के लिए कम से कम एक भुजा का समावेश होना आवश्यक है। सर्वांगसमता सिद्ध करने के लिए केवल तीनों कोणों का बराबर होना पर्याप्त नहीं है और यहाँ इन त्रिभुजों में भुजाओं की कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए हम सर्वांगसमता ज्ञात नहीं कर सकते। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने त्रिभुज के गुणधर्म से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।